After the discussion of heating effect of electric current, let's start next topic, electric fuse. So basically electric fuse is a safety device which is installed in a circuit to counter the condition of overheating of wires which causes appliance get damage. ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कहाँ इंस्टॉल की जाती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, टू काउंटर द कंडीशन ऑफ ओवरहीटिंग ऑफ वायर, ओवरहीटिंग की कंडीशन से बचने के लिए. और ओवरहीटिंग से क्या होता है, इट कॉजेज अप्लायंस गेट डैमेजेस. ओवरहीटिंग से हमारे जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस जो हम घर में लगे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. अब व्हाट इज ओवरहीटिंग, ओवरहीटिंग होता क्या है. ओवरहीटिंग अकर्स ड्यू टू पासिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. ओवरहीटिंग जो कंडीशन है वो अकर क्यों होती है, वो होती है जब सर्किट के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाए वायर से, तो कौन सी कंडीशन अकर होगी, ओवरहीटिंग. ओके, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड. इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो वायर यूज होता है वो किसका बना होता है, टिन और लेड, इन दोनों के मिक्सचर का. और जब दो मेटल्स मिक्स किए जाते हैं तो क्या बनता है, एलॉय. तो ये एक एलॉय का बना होता है जिसमें टिन और लेड को मिक्स करके बनाया जाता है विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे ये जल्दी मेल्ट हो जाता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा. ठीक है. Now, when a large amount of current is passed, the temperature of wire increases. जब large amount में current pass होती है तो वायर का क्या होता है, टेम्परेचर increases. Its melting point, उसके melting point से ज़्यादा हो जाता है. Then it gets melt. तब क्या हो जाता है, वो वायर मेल्ट हो जाता है. फ्यूज का जब वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है जब फ्यूज के वायर के मेल्टिंग पॉइंट से जब करंट ज़्यादा फ्लो, करंट फ्लो से जब फ्यूज के वायर से के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो वायर मेल्ट हो जाएगा एंड क्विकली ब्रेक द सर्किट. और मेल्ट होके वो क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा. दिस प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंस. इससे जो अप्लायंस का डैमेज होने से हम बच जाएंगे. ठीक है, ये वायर लग रहा है, आगे अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं. अगर इसका इस वायर का जो टेम्परेचर है, फ्यूज वायर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो हुआ, हीट अप हो गया, तो लो मेल्टिंग पॉइंट है, फटाफट ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होने के बाद क्या, करंट आगे फ्लो होएगी नहीं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस हमारे बच जाएंगे. अब एक कार्ट्रिज फ्यूज का एग्जाम्पल दिया गया है. ये कार्ट्रिज फ्यूज है जो कि आपने अगर देखा होगा, जैसे टू व्हीलर की जो बैटरीज होती हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ पर भी आप इस टाइप का फ्यूज देखेंगे, कार्ट्रिज फ्यूज बोलते हैं इसको. इसमें दोनों तरफ मेटेलिक कैप्स होती हैं, बाहर ग्लास की ट्यूब होती है और अंदर फ्यूज वायर होता है. ये एक सिंपल सा कार्ट्रिज फ्यूज का डायग्राम है. इसके अंदर भी जो वायर यूज होता है, फ्यूज वायर, वो क्या होता है, एलॉय का बना होता है, टिन और लेड का मिक्सचर. ठीक है. अब आजकल हमारे घर के अंदर MCBs यूज होती हैं. ठीक है, पहले कट आउट और फ्यूजेस यूज हुआ करते थे, अब आजकल MCB यूज होती है. नाउ डेज MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. नाउ डेज MCB इज यूज इन हाउस होल्ड सर्किट. हमारे घर में यही लगा रहता है. इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है. अगर ओवरलोडिंग की कंडीशन आएगी तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा और आगे होने वाले जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं हमारे, उनके डैमेज होने से हम बच सकते हैं. सो इट इज एन ऑटोमेटिकली ट्रिप डाउन इन द कंडीशन ऑफ ओवरलोडिंग. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा जैसे ओवरलोडिंग की कंडीशन होगी. और ओवरलोडिंग मैंने हमने बताया क्या, कब अकर होगा ओवरलोडिंग, जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वायर से पास होगा, सर्किट में पास होगा.